इसरो की सक्सेस के पीछे एक ऐसा नाम छुपा है जिसका जिक्र तक नहीं होता। क्यों? क्या ये इंसाफी है कि जो इंसान साइलेंस में स्पेस रिवॉल्यूशन लाया, उसकी आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी? क्या आपको पता है कि अब्दुल कलाम सर ने उन्हें अपना गुरु क्यों माना था? एक ऐसी डायरी जिसमें लिखा था इंडिया विल टच द मून समडे, और आज वो सपना पूरा हो रहा है। कलाम सर के हर बड़े डिसीजन के पीछे सतीश धवन का विजन था। वो हार्वर्ड, कैलटेक जैसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, लेकिन फिर भी इंडिया लौट आए। क्यों? क्या आप वापस आते अगर आपके पास अमेरिका में सेटल लाइफ होती? It is not the applause at the launch that matters, but the silent hard work that precedes it. इस कोट का मतलब है, कामयाबी के पल में मिलने वाली तालियों का शोर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना उन लम्हों की मेहनत भरा समय होता है जिसमें आप चुपचाप बिना शो ऑफ के अपना काम करते हो। डॉक्टर धवन ये कहना चाहते हैं कि रियल सक्सेस इज बिल्ट इन साइलेंस, फार अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट। जब दुनिया सिर्फ लॉन्च देख रही होती है, तब तक एक साइंटिस्ट हजारों रातों की मेहनत पी चुका होता है। द वर्ड्स क्लैप व्हेन द रॉकेट लॉन्चेस, बट नो वन सीज द साइलेंट बिहाइंड सक्सेस। जब दुनिया स्पेस रेस में अमेरिका और रशिया के बीच थी, तब एक आदमी था जिसे भरोसा था एक दिन इंडिया भी रॉकेट उड़ाएगा। वो विजन किसी और का नहीं, सतीश धवन का था। उन्होंने इसरो को एक लैब से उठाकर एक ग्लोबल स्पेस पावर बना दिया। जहां पहले सिर्फ रिसर्च होती थी, आज वहां से सैटेलाइट्स दुनिया के लिए लॉन्च होती हैं। सतीश धवन ने एक थॉट दिया, साइंस तब तक काम का नहीं जब तक वो आम आदमी की जिंदगी न बदले। और आज उनकी सोच से इंस्पायर्ड मिशंस गांव-गांव में डिजिटल सिग्नल पहुंचा रहे हैं। उन्होंने साइंटिस्ट से पहले एक टीचर बनना चाहा, क्योंकि उनका मानना था अगर स्टूडेंट विजनरी बन गए तो देश रॉकेट से तेज उड़ेगा। उन्होंने एक न्यू स्टेज साइंटिस्ट का ब्लूप्रिंट दिया जो डिसिप्लिन, नॉलेज और नेशनलिज्म से भरा हो। और आज इसरो के हर इंजीनियर में उसी ब्लूप्रिंट का रिफ्लेक्शन दिखता है। सतीश धवन के एक फैसले ने पूरा भारत का फ्यूचर चेंज कर दिया। जब उन्होंने फेलियर के बाद भी साइंटिस्ट को मोटिवेट किया और कहा, ट्राई अगेन, दिस टाइम द नेशन विल राइज विद यू। उनका सपना इंडिया सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, यही नहीं था, बल्कि आज उनका विजन ये था कि इंडिया कभी मून पे भी जाए। और आज हम दुनिया को सैटेलाइट लॉन्च करके दिखा रहे हैं कि विजन सिर्फ सोचा नहीं जाता, जिया जाता है। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान ये सिर्फ मिशन नहीं है, ये उस विजन का रिजल्ट है जो सतीश धवन ने 1970s में सोचे थे। जब साइंस सिर्फ किताबों तक लिमिटेड थी, तब सतीश धवन ने कहा, साइंस को फील्ड में लाओ, लोगों तक पहुंचाओ। और आज इंडिया ने एक टेक सुपर पावर बन के दिखाया। एक विजन था जिसमें इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। और आज देश के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, खुद का रॉकेट है और खुद का स्पेस पोर्ट है। अगर आज हम अपने रॉकेट्स पे भरोसा करते हैं, अपने साइंटिस्ट पे फक्र करते हैं, तो उसके पीछे एक आदमी का विजन था, सतीश धवन, जो सिर्फ एक आम आदमी नहीं थे, एक सुपर हीरो थे इंडियन स्पेस के लिए। एक साइलेंट वॉरियर ने पूरे भारत को स्पेस की दुनिया में एक नई गर्व भरी पहचान दी, बिना किसी शोर शराबे के। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे दुनिया ने कम सुना, पर उसके काम ने भारत को चांद तक पहुंचा दिया। नाम था सतीश धवन। एक सादगी भरी जिंदगी का अनमोल आरंभ। सोच के देखो, एक ज़माना था जब इंडिया टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था। कोई रॉकेट नहीं, सैटेलाइट का नाम तक लोगों को नहीं जानते थे। और स्पेस, वो तो शायद लोगों ने कभी देखने की भी नहीं सोची, सिर्फ सपना था। और उस सपने को पूरा करने आए एक सीधे साधे, बालों में सफ़ेदी और आंखों में सपने वाले व्यक्ति, डॉक्टर सतीश धवन। जन्म और शुरुआती जीवन 25 सितंबर 1920 श्रीनगर, कश्मीर में एक सिंपल फैमिली में जन्मा हुआ। पापा जस्टिस प्रोफेशन में थे, पर सतीश जी ने साइंस और स्काई के लिए बचपन से लगाव दिखा दिया था। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उनकी लगन जवान उम्र में ही दिख गई। जब दुनिया ग्राउंड पे सोच रही थी, तब सतीश धवन आसमान की सोच रहे थे। एजुकेशन जर्नी, स्ट्रगल भी और ब्रिलियंस भी। उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भाई कमाल का था, पर उस ज़माने में फैसिलिटीज़ नाम की चीज़ नहीं होती थी। फिर भी लाहौर यूनिवर्सिटी से बीए इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का टॉप रैंकर, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, यस लिटरेचर भी, पर गया यूएसए
मिनेसोटा और कैलटेक जैसे टॉप यूनिवर्सिटी से एमएस इन एरोनॉटिकल इंजीनियर, पीएचडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स। साइंटिस्ट बनना था, लेकिन साइंटिस्ट जैसा दिखना नहीं था। उनकी सिंप्लिसिटी ने उन्हें और अलग बनाया। इंडिया वापस आना और देश के सपनों का निर्माण। जब उन्होंने फॉरेन में सब कुछ अचीव कर लिया था, तब उन्होंने सोचा मैं किसी और देश के लिए काम नहीं करूँगा, मेरा भारत मेरा इंतज़ार कर रहा है। वापस आए इंडिया और काम स्टार्ट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, बेंगलोर में। यहाँ उन्होंने एक ऐसे डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया जिसका नाम भी लोगों ने पहली बार सुना, फ्लूइड डायनेमिक्स लेबोरेटरी। और ये वाली लैब थी जहाँ से भारत का एरोस्पेस विजन शुरू हुआ। विक्रम साराभाई के बाद एक बड़ा बोझ उनके कंधों पर। जब डॉक्टर विक्रम साराभाई की 1971 में आकस्मिक मौत हुई, तब इसरो ऑलमोस्ट टूटने के कगार पे था। पूरा इंडिया सदमे में था। और तब आए डॉक्टर सतीश धवन, बिना स्पॉटलाइट में आए, बिना ईगो के, बिना वर्ड के, लालच के। उन्होंने क्या किया? इसरो का पूरा सेटअप मद्रास, चेन्नई से बेंगलोर शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले साइंटिस्ट की टीम बनाई जो विजन में विश्वास करे। रॉकेट टेक्नोलॉजी पर खुद हाथ गंदा किया। लैब में काम किया, पेपर नहीं लिखना। सिर्फ उन्होंने काम से साबित किया कि लीडर चेयर नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। विक्रम साराभाई ने चिंगारी जलाई, सतीश धवन ने उसमें आग बनाया। SLV-3 मिशन, जहां APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप बनी। ये वो दौर था जब इंडिया पहली बार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाना चाहता था और धवन ने लीडरशिप दी, पर पूरा मिशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया। सोचो, इतना बड़ा डिसीजन किसी और साइंटिस्ट को दे देना और खुद पीछे हो जाना। रिजल्ट, पहला मिशन फेल हुआ। मीडिया, गवर्नमेंट सब ने कलाम को क्रिटिसाइज़ किया, पर तब डॉक्टर सतीश धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद गए और बोला फेलियर मेरी जिम्मेदारी है। और जब नेक्स्ट लॉन्च सक्सेस हुआ तो बोला कि सक्सेस उनकी है। यही होती है एक असली लीडरशिप। इंडिया का स्पेस पावर बनना डॉक्टर धवन की वजह से। इसरो ने क्या क्या हासिल किया है उनकी लीडरशिप में? इनसैट सीरीज, वेदर और टेलीकॉम सैटेलाइट्स, SLV-3 की सक्सेस, आर्यभट्ट सैटेलाइट, रोहिणी सीरीज सैटेलाइट का लॉन्च, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, PSLV का फाउंडेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नए साइंटिस्ट तैयार किए। उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइंटिस्ट भी बनाए। उन्होंने इसरो को एक साइंटिफिक फैमिली बनाया जहां हर साइंटिस्ट विजन के लिए काम करता है। लीगेसी, भारत को दिया एक ग्लोबल पहचान। आज अगर भारत चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान और आदित्य L1 लॉन्च कर रहा है तो उसकी नींव रखी गई थी सतीश धवन के हाथों से। उन्होंने इंडिया को बता दिया कि जुगाड़ से नहीं, विजन और मेहनत से स्पेस जीता जाता है, कि कमाल के लोग बिना स्पॉटलाइट के भी काम कर सकते हैं, कि लीडर वही होता है जो आगे नहीं सबके साथ चलता है। एक क्विट फेयरवेल, बिना शोर बिना शो के। 24 जनवरी 2002 उनका निधन हो गया। ना टीवी पे हेडलाइंस बनी, ना रैलीज निकली, पर इसरो का हर साइंटिस्ट उस दिन रो पड़ा। उन्होंने भारत को ऊंचा उड़ना सिखाया, पर खुद कभी स्पॉटलाइट में नहीं आए। उनके नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC बना। सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC बना श्रीहरिकोटा। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, लैब्स और अवार्ड्स नेम आफ्टर हिम। यूथ के लिए सतीश धवन से क्या सीखना चाहिए? सिंप्लिसिटी इज़ द बिगेस्ट सुपर पावर। उन्होंने कभी अपने काम का शोर नहीं मचाया, काम किया और आगे बढ़ गए। लीडरशिप मतलब मैं नहीं हम। अपने जूनियर्स को स्टेज दिया, खुद स्टेज से हटा रहा। साइंस सिर्फ थ्योरी नहीं, इमोशंस भी होते हैं। उन्होंने स्पेस को एक ड्रीम बनाया इमोशंस के साथ। ज्ञान छुपाना नहीं, बांटना होता है। हर स्टूडेंट को पढ़ाया, हर साइंटिस्ट को सिखाया। देश के लिए काम करो, अवार्ड के लिए नहीं। उन्होंने भारत को चांद तक पहुंचा दिया बिना किसी डिमांड के। तुम्हारा भी एक मिशन है। देखो, अगर तुम कभी कॉन्फ्यूज्ड हो, थके हुए हो या डायरेक्शन नहीं मिल रहा, तो सतीश धवन की स्टोरी तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल है। तुम चाहे बैकग्राउंड से ज़ीरो हो, अगर तुम में विजन और समर्पण है तो तुम भी एक नई दुनिया बना सकते हो।